हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UMJEE NT 101 एंड UMIE NT 102 BS सेमेस्टर 1 इंग्लिश लिटरेचर का जो पोइट्री सेक्शन है उसकी एक पोएम है वर्च्यू। वर्च्यू पे हम एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी आया है। लास्ट ईयर जो है एग्जाम में ऐसा आया था। What according to George Herbert is the virtuous soul? ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया था और आपने लिखना कैसे है। पोइट्री तो अगर आपने पढ़नी है इसकी पोएम वो किसी और चैनल पे आपको मिल जाएगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। According to George Herbert, the virtuous soul is the only permanent and eternal reality in the world where everything else is temporary. Virtuous soul वो है जो क्या है, परमानेंट है, परमानेंट रियलिटी है, बाकी सब चीजें जो है टेम्पररी है। दिस आइडिया इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन हिज फेमस पोएम वर्च्यू। ये वर्च्यू में एक्सप्रेस किया गया है ये आइडिया। इन दिस पोएम हर्बर्ट कॉन्ट्रास्ट द शॉर्ट लाइफ ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ अ सोल दैट पोजेसेस वर्च्यू। इसमें कंट्रास्ट कंपैरिजन किया है बहुत सारी चीजों का, नेचुरल ब्यूटी का, ब्यूटीफुल डे का, सीजन का, उसके साथ कंपेयर किया है वर्चुअस सोल के साथ। बोलता है वर्चुअस सोल जो है वो एवरलास्टिंग है, वो एटर्नल है, बहुत देर तक रहने वाला, ड्यूरेबल है, टिम्बर की तरह। थ्रू सिंपल बट पावरफुल इमेजेस ही टीचेस दैट मॉरल गुडनेस एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी आर मोर वैल्यूएबल देन वर्ल्डली ब्यूटी। तो सिंपल इमेजरी के थ्रू, सिंपल लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे पोइट जॉर्ज हर्बर्ट बताता है कि वर्चुअस सोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और बाकी चीज़ें जो है सब टेम्परेरी हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें जो है वो टेम्परेरी हैं। At the beginning of the poem, Herbert describes a sweet day and that is calm, bright and beautiful. He compares it to a bride dressed for a wedding. पहले स्टेंजा में स्वीट डे को जो है वो बताता है कि कितना ब्यूटीफुल है। बोलता है ही इमीडिएटली रिमाइंड्स अस दैट इवन शॉर्ट इन सच अ लवली डे मस्ट एंड इन नाइट। बोलता है इतना ब्यूटीफुल डे जो है ये एंड किस में होगा, नाइट में। नेक्स्ट ही स्पीक्स ऑफ अ ब्यूटीफुल रोज हुज कलर एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट एवरीवन। फिर बात करता है रोज की जो बहुत खूबसूरत है, सबको अट्रैक्ट करता है। फिर बोलता है बट इट टू मस्ट फॉल डाई, ब्यूटीफुल रोज भी खत्म हो जाएगा। इन द थर्ड स्टैंजा ही रेफर्स टू द स्प्रिंग सीजन, बाद में स्प्रिंग सीजन की बात करता है। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड जॉय, उसमें जो है फ्लावर्स है, एंजॉय है। येट स्प्रिंग आल्सो कम्स टू एन एंड, स्प्रिंग भी खत्म हो जाएगा। By giving these examples, Herbert shows that all natural things, no matter how charming or attractive, are subject to decay and death. बोलता है कि नेचुरल थिंग्स जो है कितनी भी चार्मिंग हो, कितनी भी खूबसूरत हो, मगर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। After presenting these images of temporary beauty, Herbert comes to his main point in the final stanza. Last final stanza में बोलता है, only a sweet and virtuous soul like seasoned timber never gives, but thou the whole world turn to coal then chiefly lives. इसका मतलब जो है एक ही virtuous soul जो है वो खत्म नहीं होगा, बाकी सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। These lines clearly explain what Herbert means by a virtuous soul. First he calls it sweet, which suggests gentleness, purity and goodness. पहले इस वर्चुअस सोल को बोलता है स्वीट, जो कि जेंटलनेस को बताता है, प्योरिटी और गुडनेस को बताता है। और वर्चुअस सोल इज वन दैट इज मॉरली अपराइट, ऑनेस्ट, काइंड एंड डिवोटेड टू गॉड। वर्चुअस सोल ऐसा है जो कि अपराइट है, ऑनेस्ट है और काइंड है। It's free from evil and selfish desires. Herbert emphasizes that such a soul is inwardly beautiful, unlike the outer beauty of rose or a bright day. यहाँ पे बोलता है कि जो वर्चुअस सोल है वो अच्छा है ब्यूटीफुल डे से, बाकी दिनों से, बाकी चीज़ों से जो है वर्चुअस सोल ही अच्छा है। और उसके बाद ये कंपेयर करता है वर्चुअस सोल सीजन टिम्बर के साथ। और सीजन टिम्बर इज अ वुड दैट हैज बीन प्रॉपरली ड्राइड एंड स्ट्रेंथन, सो इट डज नॉट इजली ब्रेक और डिके। सीजन टिम्बर वो होता है, ऐसा वुड होता है, ऐसी लकड़ी होती है जो कभी खत्म टूटती नहीं है जल्दी, बहुत सख्त होती है, दिन ब दिन सख्त होती है। इसी तरह जो है वर्चुअस सोल भी है। बाय यूजिंग दिस मेटाफर, हर्बर्ट सजेस्ट दैट अ वर्चुअस सोल इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड फर्म। वर्चुअस सोल जो है स्ट्रांग है और मजबूत है। इट डज नॉट कोलैप्स अंडर डिफिकल्टीज और टेम्पटेशंस। ये डिफिकल्टी और टेम्पटेशन से खत्म नहीं होता, कोई इसको भटकाए, जिस बंदे में वर्चुअस सोल है वो भटकता नहीं है। इट रिमाइंड्स स्टेडी एंड फेथफुल इवन इन टाइम्स ऑफ सफरिंग, ये स्टेडी रहता है, फेथफुल रहता है। दिस कंपैरिजन हाईलाइट्स द ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्च्यू, ये हाईलाइट करता है कि वर्च्यू जो है कितना ड्यूरेबल है और स्टेबल है।
The most important idea appears in the last two lines where Herbert says that even if the whole world turns to coal, meaning even if everything is destroyed, the virtuous soul will continue to live. यहाँ पे बताता है कि पूरे दुनिया अगर खत्म हो जाएगी फिर भी virtuous soul जो है कंटिन्यू जिंदा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी. और this reflects Herbert's Christian belief in the immortality of the soul. Earthly things are perishable, but the soul that is filled with virtue is eternal. In other words, virtue connects the human soul with God and therefore it cannot die. यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट की रिलीजियस फेथ भी बताता है कि जॉर्ज हर्बर्ट जो है एक रिलीजियस पर्सन था, एक रिलीजियस पॉइंट था. उसकी क्रिश्चियन बिलीफ भी यही बोलते हैं कि सारी चीज़ें खत्म होंगी. अगर आप में गुण है, गुड क्वालिटी है, आप में इखलाक है, आप में मॉरलिटी है, तो आपकी मॉरलिटी खत्म नहीं होती है. Thus, according to Howard, the virtuous soul is superior to all worldly pleasures and natural beauties. तो virtuous soul जो है सबसे superior है. While the day, the rose and the spring must pass away, the virtuous soul alone survives. Virtuous soul जो है अकेला जिंदा रहती है. The poem teaches a moral lesson. People should not be proud of eternal beauty or temporary success. Instead, they should cultivate inner goodness, faith, and righteousness. तो लोगों को फिजिकल ब्यूटी से खुश नहीं रहना चाहिए, उनको जो है गुडनेस, फेथ और राइटियसनेस को जो है क्या करना है, अपने में अडॉप्ट करना है. कंक्लूजन में क्या बोलता है? हर्बर्ट प्रेजेंट्स द virtuous soul as pure, strong and everlasting. It is the only thing that truly lives when everything else fades through simple language and effective metaphors. Herbert conveys a deep spiritual truth that moral virtue is eternal and is the real source of human value. Therefore, in Herbert's view, the virtuous soul is the ultimate and enduring reality in an अदरवाइज ट्रांजेंट वर्ल्ड. तो बोलता है कि वर्चुअस सोल ही अल्टीमेट रियलिटी है, वर्चुअस सोल ही जो है वो जिंदा रहने वाली है, वो एंड तक रहने वाली है, बाकी सब फिजिकल चीजें खत्म होने वाली है. अलग अलग स्टैंजाज में ये डिवाइड है, तो अलग अलग आपने लिखना है ताकि आपको जो वर्ड लिमिट्स भी बढ़े, आपकी जो लेंथ है क्वेश्चंस की वो भी बढ़े. इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है ताकि आप जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाओ, आपको 12 मार्क्स मिलेंगे. तो आपको लेंथ भी कम से कम 5 पेजेस का होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. इसीलिए इस क्वेश्चन को लंबा डिजाइन किया गया है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में. इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.